हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। दिस इज इंजीनियर चंदन सिंह और आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या। ये ऐसा है कि डेली लाइफ में यूज़ करते हो। अगर सिंपल वर्ड में समझा जाए तो प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक काम करते हैं, टॉस कॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कॉइन, अभी मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच चालू होने वाला है, ठीक है। तो पहले क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है कि कौन फर्स्ट बैटिंग करेगा या बॉलिंग, जो भी डिसीजन कौन लेगा, राइट। जब वो टॉस किया जाता है तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, राइट। सो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है क्या इसमें से कोई भी ना आए, ऐसा मतलब बोले वो कॉइन खड़ा ही रह जाएगा, तो वो ऐसा नहीं हो सकता ना। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं। सो कैन आई से कि हेड आने का चांस और टेल आने का चांस दोनों कितना है, अरे 50-50% है। ऐसा तो फिक्स नहीं है ना कि अच्छा हेड ही आएगा टेल ही आएगा। कोई बता सकता है क्या क्या आएगा, नहीं। सो that is nothing but probability. So probability of getting head is 50% and the probability of getting tail is also 50%, right? चलो एक और एग्जांपल समझो। ये देखियो, ये तो खेले रहोगे ना ना, ये क्या है, लूडो में खेलते हो ये। तो इसमें भी आप समझो, अब इसमें कितने टोटल नंबर्स होते हैं, टोटल 6 नंबर होते हैं, ये तुम्हें पता है, राइट। तो अगर ये टोटल 6 होते हैं तो सोचो क्या क्या आ सकता है। जब हम लोग एक बार, बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, अगर नाम याद रहेगा तो इसको बोला जाता है डाइस। अभी सोचो हम लोग ने डाइस जब थ्रो किया, राइट, तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या फिर 3, 4, 5 या 6 आ सकता है। सो ये क्या हो गया, ये हमारी पॉसिबिलिटीज हो गई ना। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है कि ये 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। इतना समझा। अभी एक और बात समझो, चलो इससे रिलेटेड एक जोक भी है वो बता देता हूँ। देखो ये पहले वाला याद है, ये पहले वाला ऐसा 1 रुपीज़ का सिक्का मिलता था और ये नया वाला सिक्का मिलता ना। तो देखो पहले वाले सिक्के पे दिख रहा है ये डिज़ाइन, ये किसका है, ये देखो अनाज का ना, गेहूँ या चावल किसी का, तो ये है डिज़ाइन ना। तो और इस पर देखो ये अपना अंगूठा का है ना। तो इस पर जोक क्या पता है, ऐसा बोलते हैं कि पहले 1 रुपये में अनाज मिलता था, इसलिए अनाज का सिंबल है। अब 1 रुपये में ठेंगा मिलता है, इसलिए ठेंगा का साइन है, ठीक है, सिंबल बना है, ठीक है। बाय द वे ये सिर्फ जोक ही है, ठीक है। मैं बोलूँगा तो एक चॉकलेट मिलता नहीं है, तो चॉकलेट के 1 रुपये में इनके चाचा देते हैं, समझे। ये ऐसे जोक था, समझा, ठीक है। और एक और बात समझो कि ये दोनों समझा। अभी एक और बात देखो, ये लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is difficult to estimate, but if we never search then chance of success is 0। ये कोट्स हैं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये कोट्स लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए कोट्स लाया हूँ। मतलब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट, मतलब कि हम कोई भी चीज़ में हमें सक्सेस कितना मिलेगा ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है एस्टिमेट करना, मतलब पता कर पाना। बट अगर हमने कभी भी किसका, वी नेवर सर्च द चांस ऑफ सक्सेस देन इट इज़ 0। मतलब अगर हमने कभी भी उस सक्सेस को, अगर हम लोग ने सर्च ही नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, उसका सक्सेस का चांस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली देखो वर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक लिया, इसको तुम्हारे एक प्रैक्टिकली तुम लोग भी इसको रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने अभी डिसाइड कर लिया कि तुम्हें मार्क्स लाना है 90, ठीक है, तुम्हें 90% लाना है बोर्ड्स में। सो देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। तो क्या तुम पता कर सकते हो क्या कि नहीं 90 ही आएगा, नहीं ना, 90 भी आ सकता है, 95 भी आ सकता है, कम भी आ सकता है ना। बट इफ़ वी नेवर सर्च द चांस ऑफ सक्सेस देन इट इज़ 0। मतलब अगर हमें ये नहीं पता कि कितना आएगा, बट अगर तुमने मेहनत ही नहीं किया तो द नेवर सर्च इन चांस ऑफ सक्सेस, तो 90% आने के सक्सेस के चांस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझा। दिस इज ऑल्सो कोट। और मान लो तुम बोलोगे
मुझे 90% दे दे, 90% आ जाएगा, 90% आ जाएगा, और पढ़े ही नहीं तो कहाँ से आएगा, ऊपर वाला थोड़ी देगा, समझा। द चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी 0। ओके, चलो और समझो। अभी ये वाला भी, ये तो देखो, ये देखो ना, ये खेले रहोगे ना बचपन में, ये भी बहुत खेले थे, ये देखो ना, हेड टेल तो बहुत खेले, ये भी खेल रहे हो, ये तो अभी भी खेल रहे होगे, मस्त ना। अब ये देखो, ये वाला, ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, कार्ड्स ना। हाँ, ये भी बहुत खेले रहोगे ना, नहीं खेले तो खेल लेना, एंजॉय कर लेना बचपन, समझा। अब ये जो खेला है उसको तो सब कुछ पता रहेगा, जो नहीं खेला है चलो तुम्हारे लिए बता देता हूँ सब। अभी देखो कितने टाइप्स के पहले कार्ड होते हैं, तो ध्यान से देखोगे तो ये कार्ड्स में ना क्या क्या है। मान लो पहले देखो, ये फर्स्ट क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इसको तो अपन इक्का बोलते हैं ना, बट इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। ये देखो, इक्का होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, राइट। फिर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, गुलाम ना, गुलाम बोलते हैं ना हिंदी में, पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जैक, ठीक है। और ये तो अपनी रानी है ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे, क्वीन, ये अपना बादशाह, तो ये क्या हो गया, अपना किंग, राइट। अब ये इक्का है ना, इक्का तो हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एस, ठीक है। तो अभी देखो कितने टाइप्स के होते हैं, अगर ध्यान से देखो तो ये दिख रहा है, ये डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन एक दिख रहा है, ये एक डिज़ाइन का होता है, दूसरा ये वाला डिज़ाइन का होता है, तीसरा ये, और चौथा ये होता है। अब मान लो ये वाला तो तुमको पता ही रहेगा ना, पता ही रहा होगा, तुमको बताने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे मन में लड्डू बहुत फूट रहे होंगे ये देख के ना, सब पुरानी वाली याद आ जाती रहेगी। तो ये जो है, ये क्या है, दिल, दिल ना, हाँ, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हार्ट। ये तो तुमको पता है, इसका नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये क्या है, ये दिख रहा है, ये जो सेकेंड सिंबल है ये वाला, ये इसको क्या बोला जाता है, सेकेंड सिंबल, इसको बोला जाता है डायमंड, ठीक है। अभी चलो, अभी ये वाला, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सिंबल, इसको क्या बोला जाता है याद है, हिंदी में और नॉर्मली बोलते हैं स्पिक बोलते हैं, बट इंग्लिश में थोड़ा नाम अलग है, स्पिक ना, स्पिक का एस याद रखना, और इसका भी ये आता है स्पेड, ठीक है, इसको बोला जाता है स्पेड्स। और ये देखो, ये देखो क्या बोलते हैं इसको, याद है, हिंदी में कुछ बोलते हैं ना, किल्ली या कुछ ऐसा ही बोला जाता है ना, चिड़िया, चिड़िया, हाँ देखो चिड़िया जैसा दिखता है ना, ऐसे इसको बोला चिड़िया। तो इसको, इसमें इंग्लिश में कुछ और बोला जाता है इसको क्लब्स, ठीक है। कैसे याद रखने का बताओ, ये देखो, ये जो क्लब्स है ना, ये देखो चिड़िया, हम लोग बोलते हैं ना ऐसा चिड़िया, ये देखो ये ऐसा रहता है, तो ध्यान दो, इसमें ना ऐसा दिख रहा है, ये सी बन रहा है, ऐसा C3 बन रहा है, ये सी बन रहा है, तो सी से क्लब्स, ठीक है। स्पेड्स का तो डायरेक्ट याद आएगा, स्पेड्स और स्पिक ना, मान लो ये याद भी नहीं आया तो दिल तो तुम्हारे ऐसे याद रहेंगे ना। और ये तो डायमंड का तो देखे रहोगे, डायमंड का शेप, और सी से क्लब्स, ये ऐसा डिज़ाइन, और ये स्पेड्स, ठीक है। और चीज़ें कुछ पता करते हैं। अभी टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, तो ये टोटल कार्ड सोचो, काउंट करो, अगर काउंट करोगे तो देखो क्या क्या हो गया, इक्का, और ये सारे इधर से लेके 10, तो ये पूरे तो 10 हो गए, इक्का से लेके 10, जैक, क्वीन और किंग, ये कितना हो गया 13 एक टाइप का। ऐसे सेकेंड टाइप, ये भी थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, तो 13 4 जा कितना हो जाएगा 52। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, समझा। इसमें देखो, इसको क्या बोला जाता है, एस। तो अभी मुझे बताओ टोटल एस कितने हैं, कहना से टोटल एस कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, 4 टाइप के। ये देखो, ये अलग से मैंने अलग से एक और तुम्हारे लिए बना के दिया। फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ना, चारों टाइप के, ऐसे यहाँ पे सारे सब 4 टाइप के होते हैं, और सब जैसे 2 3 हर एक 4 होता है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, कुछ भी पूछेगा, किसी का मतलब कोई वर्ड यूज़ करेगा तो उसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, इसके लिए बता रहा हूँ। अभी देखो इतना हो गया, कार्ड्स कितने हो गए, टोटल कार्ड्स तुम्हारा एस हो गया, इसके नाम टोटल कितने होते हैं, ठीक है। अब देखो एक और बात, अभी ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, इस पे डायग्राम दिख रहा है ना, जैक पे,
क्वीन पे, और ये क्या है, किंग पे। तो ये सब पे क्या है, फेस है ना, चेहरा दिख रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है फेस कार्ड। समझो, नाम समझो, सिंपल, फेस, चेहरा दिख रहा है इसलिए फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितना हो गया देखो, एक में 3, इसमें 3, 3, 3, तो कितना हो जाएगा टोटल, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, बराबर। अब चलो इसकी पॉसिबिलिटी पता करते हैं। मान लो अब ये टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 है ना। अब इसमें से एक कार्ड निकालना है, तो कोई भी एक कार्ड आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, मान लो 2 आना, 2 डायमंड वाला, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी एक पॉसिबिलिटी है कितने में से, 52 में से। मतलब एक्सरसाइज में और सॉल्व करेंगे तो समझिएगा। चलो ये समझा। अभी देखो कुछ वर्ड्स समझो एक्सरसाइज से पहले। नॉर्मली जो जितना मैंने बता रहा हूँ ये सारे क्या है मालूम है, तुम्हारा सेकेंड एक्सरसाइज में लगने वाला है, समझा। सेकेंड में इसको सारी डिटेल में दिया है, फर्स्ट में तो बहुत ईजी से हो जाएगा तुम्हारा, पर समझो ये सारे एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे सेकेंड तो डायरेक्ट वहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। तो देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझो, अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट ये वर्ड्स आने वाला है। तो जब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, हम लोगों ने क्या किया, ये कॉइन को क्या किया, टॉस किया। तो कॉइन को जब टॉस किया था या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा ना। तो जो हेड आएगा या टेल आएगा, मैंने बोला और कुछ हो सकता है क्या, ऐसा कुछ अजीबो गरीब आ जाए, नहीं पॉसिबिलिटी ना, ये दोनों में से यही आएगा। अब देखो जैसे कि ये डाइस को थ्रो किया तो क्या आ सकता है, कहने से या तो 1 2 3 4 5 6 में से ही एक ही नंबर आएगा, अचानक से 7 आ जाएगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो बेसिकली इसका मतलब मुझे ये पता है कि आउटकम क्या आने वाला है, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसमें भी मुझे पता है ये तो 1 to 6 के बीच में आएगा, पर मुझे ये नहीं पता कि क्या आएगा। समझो, मुझे ये नहीं पता कि क्या आएगा, मुझे नहीं पता कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, अरे हेड आएगा या टेल आएगा, बट मुझे ये पता है कि इसमें से कोई एक आएगा। सो उसी को बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट जिसमें तुम्हें आउटकम पता है कि क्या आने वाला है, बट यू डोंट नो द एग्जैक्टली कौन सा आएगा, समझा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट समझो आउटकम। आउटकम मतलब समझा ना, जो रिजल्ट आने वाला है, हेड आ गया, टेल आ गया, आंसर 1 to 6 के बीच में आएगा। जब एक डाइस थ्रो करोगे तो दैट इज योर आउटकम। 7 अचानक से नहीं आएगा तो वो आउटकम नहीं होगा। ओके, अब एक और मतलब समझो, एक वर्ड आता है फेयर और अनबायस्ड, और एक होता है बायस। फेयर डाइस, मैंने अगर क्वेश्चन में लिखा है अ फेयर डाइस इज थ्रोन, फेयर डाइस इज थ्रोन मतलब, और अनबायस्ड मतलब देखो इन शॉर्ट कोई घपला नहीं, समझा। बाय द वे तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना मैं तुम्हें वो जुआ खेलना सिखा रहा हूँ, बोले ये तो सारे सर सब के नॉलेज दे रहे हो, मुझे लगता है वो अभी चालू कर देंगे खेलना। नहीं रे बाबा, इधर मैथ सॉल्व करने का हमको, कुछ और मत सोचना, ठीक है। तो अभी देखो ये कैसे होता है, अब ये फेयर और अनबायस्ड उसी पे आ रहा हूँ। फेयर क्या होता है, मतलब हमने जब ये डाइस को थ्रो किया ना तो कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना, मतलब कोई घपला नहीं, ये नेचुरली कुछ भी आ सकता है। दैट इज कॉल्ड एज फेयर डाइस इज थ्रोन और अनबायस्ड। अब बायस्ड मतलब क्या, घपला। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने इसको कुछ देखो, वो बहुत जगह चलता है ना ये सब, ये गेम वगैरह, वहाँ पे बहुत सेटिंग वेटिंग कुछ कर लेते हैं, बार बार कोई नंबर ही आने लगता है, वो तो यही तो आ रहा है, यही आ रहा है, कुछ अनबायस कर दिया। मैंने बोल दिया कि लो अभी ये 1 to 6 में से नहीं आएगा, मान लो 1 3 5 ही आने वाला है, ठीक है, और एक 6 ही आने वाला है, तो क्या क्या अनबायस। नेचुरली सबकी पॉसिबिलिटी थी, मैंने सबकी पॉसिबिलिटी उड़ा दिया, दैट इज कॉल्ड एज बायस्ड। बायस मतलब घपला, सिंपल। और फेयर और अनबायस मतलब सारे पॉसिबिलिटी, सबका चांसेस उतना ही है जितना एक का है, दैट इज कॉल्ड एज फेयर और अनबायस। ओके, चलो एक और कोट्स तुम्हारे लिए अच्छा खासा है, देखो क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू स्टॉप सेइंग आई विश, मतलब काश मैं कर लेता,
एंड स्टार्ट सेइंग आई विल, मतलब मैं करूँगा. कंसिडर नथिंग एज इम्पॉसिबल, देन द ट्रीट पॉसिबिलिटी एज प्रोबेबिलिटी. समझा ये मैंने क्यों लिखा हो कोट्स? मतलब समझा कि अगर ऐसा ये कहना छोड़ दो लाइफ में कि काश मैं ये कर लेता, आई विश, क्या करो, कहो हाँ मैं करूँगा ही. एंड कुछ भी ये दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है. देन ये अगर तुम कंसीडर करते हो कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो हर चीज़ जो हर पॉसिबिलिटी क्या लगेगा तुम्हें, एक प्रोबेबिलिटी लगेगा कि ओके दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन अचीव. ओके चलो बहुत हो गया अभी ये. चलो अभी एक्सरसाइज पे आते हैं ना. अभी एक्सरसाइज देखो क्या लिखा है. प्रैक्टिस सेट 5.1 हमें सॉल्व करना है. बहुत ईजी है, चलो कर लेते हैं. क्या लिखा है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है. अब मान लो मैं वो एग्जाम्पल देता हूँ. इससे पहले मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हें एक कार्ड में से, ठीक है, एक कार्ड छोड़ो, नंबर है, तो अगर 1 to 10 नंबर है और तुम्हें कोई एक कार्ड निकालना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी हर एक कार्ड के निकलने की? कहना से 10 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 to 10 है, सब 10 पॉसिबिलिटीज हो जाएगा. क्यों? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है ना, ऐसा 10 तक आ सकता है. वैसे ही सेम क्वेश्चन ये है. देखो क्या लिखा है, वनीता knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in summer vacation. कौन कौन सा? अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन. ओके, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अरे कितनी पॉसिबिलिटी है? जैसे उसमें से 10 पॉसिबिलिटी था ना कोई भी नंबर का निकलने की, 10 पॉसिबिलिटी था. 1 भी निकल सकता था, 2 भी निकल सकता था, 5 भी, 8 भी, 10 भी, सब. वैसे ही इस वनिता की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 पॉसिबिलिटी है कि विजिट वन ऑफ देम ना. कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? टोटल 8 पॉसिबिलिटी होगी कि ये कोई एक जगह पे विजिट करे. तो सो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि 8 जगह के नाम इसने लिस्ट बना हुई है. इतना का घूमने के इसको पड़ गया है. छोड़ो. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो. एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली. अभी सोचो, अब एनी डे ऑफ द वीक, अभी हमें पता है, अरे एक वीक में क्या क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. अब इसमें से कोई एक को सेलेक्ट करना है, तो क्या हो सकता है? ये देखो, मंडे एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये ट्यूसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. कितने पॉसिबिलिटीज हो सकता है? टोटल 7 क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, जो हो गया कोई भी एक दिन ये पूरे वीक में से सेलेक्ट करने की. समझा? चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो क्या लिखा है. सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ये बताया. देखो अभी टोटल कार्ड्स का डिटेल बताया था. तो देखो अब सोचो ना, इधर 52 कार्ड्स है ना. अब 52, इसमें से ये टोटल 52 कार्ड्स है. अब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 52 पॉसिबिलिटी होगी ना. वो तुम्हारी हार्ट वाली, दिल वाली आ सकती है ना, 13 हो, हाँ, फिर डायमंड हो सकता है, स्पेड्स हो सकता है, क्लब्स हो सकता है. तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है? 52 पॉसिबिलिटी है कोई एक कार्ड निकलने की. तो इसका भी क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट क्या दिया है? 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली. तो बेसिकली क्या है? 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड, मतलब 10 से 20 नंबर लिखा हुआ है, राइट. हमें क्या करना है? एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट करना है. मतलब चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ क्या. मतलब ऐसा देखो, ये एक कार्ड है ना, देखो 1 नंबर, सेलेक्ट 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड ना. तो 10 से 20 लिखा है, रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली. क्वेश्चन, 1 मिनट रुको, वापस देखते हैं क्या लिखा है.
वन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली देखो, और हाँ मैंने पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट वन कार्ड रैंडमली ना। तो देखो नंबर कितना है, अरे 10 से 20 है ना, लिखा हुआ है, मतलब क्या क्या लिखा हो सकता है, कहने से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे सब हो सकता है, 18, 19 और 20 इतने कार्ड पे लिखे हो सकते हैं। तो कोई एक हमें क्या करना है, वन नंबर सेलेक्ट करना है। तो वन की पॉसिबिलिटी कितने हो सकते हैं, ये टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, टोटल 11 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, क्योंकि एक नंबर कोई भी निकालना है ना, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन। तो एक निकालने की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 11, 11, जस्ट काउंट करो, जितना है उतना, इन शॉर्ट टोटल जितना है ना उतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, समझा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताया हूँ वो सारे वहाँ पे डिटेल में लगने वाला है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ऊपर वाला वही ये वाला है ना, ये दिखा था ना, ये वाला ठेंगा, ठीक है, अच्छा लगा तो ये वाला ठेंगा दिखाओ, खराब लगा तो नीचे वाला ठेंगा दिखाओ, मतलब डिसलाइक करो। और ऐसा लग रहा होगा ना और भी वीडियोस देखना है मुझे इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, तो क्या करो, सब्सक्राइब करो, जिससे क्या होगा, मैं वीडियोस डालूंगा और तुम्हें घंटा रहता है ना, टन 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 वो बजे और तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए, ओके। और अगर तुम्हें कोई सजेशन देना रहेगा वीडियो से रिलेटेड तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ओके। चलो, थैंक यू।